तो राजस्थान की राजनीति में आज का दिन फोन टैपिंग के नाम रहा। बीजेपी ने विधानसभा में दिन भर सरकार को घेरे रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय कटारिया जी, मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, अध्यक्ष की व्यवस्था पर ये जो परंपरा डाल रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर जो परंपरा आप डाल रहे हैं, संसदीय इतिहास में आप काला अध्याय लगा रहे हैं। इस काला अध्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोड़िए, इधर आइए आप। मैं अध्यक्ष की व्यवस्था पर बेस करना अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। यदि आपको अध्यक्ष की व्यवस्था पर नहीं, मेरे खिलाफ व्यवस्था प्रस्तावना में किस एमएलए किस एमपी के टेप का आपने देखा तो मैं स्टेटमेंट ले लूंगा। मैं स्टेटमेंट सरकार का ले लूंगा। आप लिखे एमएलए ये, एमपी ये, इसका टेप ये। प्लीज अंडरस्टैंड इट। करीब 8 महीने पहले बोतल में बंद हुआ फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। सरकार ने फोन टैपिंग की घटना को स्वीकार क्या किया? बीजेपी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार का दिन हंगामेदार और फोन टैपिंग के नाम ही रहा। भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सराफ ने फोन टैपिंग से विधायकों और सांसदों की निजता भंग होने का हवाला देकर स्थगन प्रस्ताव लगाया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। स्पीकर ने साफ कहा कि प्रस्ताव में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि किन किन विधायक या सांसदों की निजता भंग हुई है, इसलिए प्रस्ताव स्थगन के लायक नहीं है। इसे लेकर भाजपा विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। किस एमएलए किस एमपी के टेप का आपने देखा तो मैं स्टेटमेंट ले लूंगा। मैं स्टेटमेंट सरकार का ले लूंगा। आप लिखे एमएलए ये, एमपी ये, इसका टेप ये। प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप अभी हाउस में कुछ भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपके पास कोई भी जानकारी होगी आप ले कर दें। आप मान सदस्य आपको नहीं बोलना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही चलती रही। हंगामे के चलते दिन भर में 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा ही नहीं, बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और सरकार पर कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राजस्थान के अंदर मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार को चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? वो तो सरकार बचाने में लगे हुए हैं। और सरकार बचाने से फुर्सत मिले तो जनता की सेवा करें। और सरकार बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फोन टैपिंग का मामला आपके सामने आया है। 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है, मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और किस सरकार ने मिसयूज करा? उन्हीं की कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है, उन्हीं ने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। जब एक लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से, तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है। जबकि अगर आपको याद हो, जब सरकार गिरने की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने यह कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह मामला जो फोन टैपिंग का है, यह लगातार हम उठाएंगे इस मामले को, कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए? जरा राजस्थान सरकार हमें बताए। इस फोन टैपिंग के ऊपर हम सीबीआई जांच भी मांगते हैं कि इसकी जड़ों तक जाया जाए कि इसका आदेश किसने दिया। क्योंकि अगर गहलोत साहब ने यह कहा उस समय कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हो सकता है गहलोत साहब ने नहीं दिया। और अगर गहलोत साहब ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री के अलावा कौन व्यक्ति है जिसने फोन टैपिंग करवाई? तो इसमें सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, भाजपा ने मुख्यमंत्री गहलोत का एक पुराना वीडियो जारी किया है जिसमें वो फोन टैपिंग पर वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुख्यमंत्री राजस्थान में फोन टैपिंग करने की परंपरा नहीं होने की बात कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कोई परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यह हुआ है, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। बीजेपी के हमलावर होते ही सरकार भी अटैकिंग मोड पर आ गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि किसी मंत्री विधायक की फोन टैपिंग नहीं हुई है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मामले उठा रही है। वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, राजस्थान में किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री का फोन टेप नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वॉइस सैंपल दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में परंपरा नहीं है किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी मंत्री का टेलीफोन टेप कराया, और राजस्थान सरकार ने किसी भी मंत्री एमएलए का टेलीफोन टेप नहीं कराया है। इस बात को मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। सफाई देनी चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि कैसे किस तरीके से उनके जो ऑडियो वीडियो जो आए हैं वो किस तरीके से आए, उसका जवाब दें, और उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए कि नहीं साहब ये जो आए हैं ये मेरी आवाज नहीं है। इनके तो खुद के केंद्रीय मंत्री की ऑडियो टेप सामने आई, और यदि आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाकर अपना वॉइस सैंपल करवा लेते उसी वक्त और पूरे देश को बताते कि ये मेरी वॉइस नहीं है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जाते, यदि आपकी आवाज नहीं होती तो आप चुप रह जाते क्या इतने दिन? आप अपना वॉइस सैंपल लेकर पक्का जाते। बहरहाल फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब आने के बाद से ही बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। यही वजह है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक वो इस मुद्दे पर मुखर हो रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीजेपी के अटैक का सरकार क्या जवाब देती है, और देखना ये भी होगा कि पूरे मुद्दे पर बीजेपी सरकार को कितना घेर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।